Hello, my dear students. You are most welcome to my channel Unique Edu Hub. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक्स होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनका उच्चारण एक ही हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, लेकिन उनका मतलब अलग अलग हो, ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होमोफोन्स। स्क्रीन पर जो पहला होमोफोन्स है वो कुछ इस तरह से है, बियर और बियर। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दोनों जो वर्ड्स आपके सामने हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बियर और बियर, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। पहले बियर का मतलब है सहन करना और दूसरे बियर का मतलब है बियर यानी एक अल्कोहलिक पदार्थ। जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा जाके, ही कैन नॉट बियर, वो नहीं सहन कर सकता है, द पेन, पीड़ा को, वो पीड़ा को या दर्द को सहन नहीं कर सकता है। और अगला सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा जाके, आई एडवाइज यू, मैं आपको सलाह देता हूँ, नॉट टू टच बियर, बियर को न छूने की मैं आपको सलाह देता हूँ। और अगला होमोफोन देखते हैं क्या है, बर्थ और बर्थ। दोनों का प्रोनाउंसिएशन, दोनों की जो ध्वनियाँ हैं वो एक समान है, लेकिन उनका मतलब अलग अलग है। पहले बर्थ का मतलब है जन्म और दूसरे बर्थ का मतलब है बर्थ या साइका, बर्थ या साइका। और इसका सेंटेंस जो है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए, योर डेट ऑफ बर्थ, कृपया आप मुझे अपनी जन्म तिथि बताइए। और दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या है, ही रिजर्व्ड, उसने आरक्षित किया, उसने आरक्षित किया अ बर्थ, एक साइका को, इन द ट्रेन, ट्रेन में, उसने ट्रेन में एक साइका को रिजर्व किया यानी आरक्षित किया। तो अगला जो होमोफोन है वो कुछ इस तरह से है, बॉर्न और बॉर्न। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बॉर्न है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले बॉर्न का मतलब जन्म और दूसरे बॉर्न का मतलब सही गई, यानी यहाँ पर ये वर्ब है जिसका प्रोनाउंसिएशन है बॉर्न। सेंटेंस इसका बनेगा, अकबर वाज बॉर्न, अकबर का जन्म हुआ था, इन लखनऊ, लखनऊ में, अकबर का जन्म लखनऊ में हुआ था। और दूसरे बॉर्न का सेंटेंस यहाँ पर है, डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ, वर बॉर्न, सही गई, चीयरफुली, खुशी खुशी, कठिनाइयाँ खुशी खुशी सही गई। और नेक्स्ट होमोफोन है कास्ट और कास्ट। दोनों का यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, कास्ट और कास्ट। इनका मतलब, इस कास्ट का मतलब फेंकना और दूसरी कास्ट का मतलब जाति। सेंटेंस इसका बनेगा, द फिशरमैन, मछुआरे ने, हैज कास्ट, फेंका है, हिज नेट, अपने जाल को, इन द रिवर, नदी में, मछुआरे ने अपने जाल को नदी में फेंका है। और जो दूसरा कास्ट है जिसका मतलब है जाति, उसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बना हुआ है, विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, योर कास्ट, अपनी जाति, क्या तुम मुझको अपनी जाति बताओगे। और नेक्स्ट होमोफोन है आपके स्क्रीन पर, कैटल और कैटल, कैटल और कैटल। इनका जो मतलब है वो क्या है,
पहले वाले कैटल का मतलब है पशु या मवेशी। पशुओं का जो झुंड होता है उसको हम मवेशी कहते हैं या कैटल कहते हैं। और दूसरे कैटल का मतलब है केतली। केतली के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा जाके, दीज कैटल आर नॉट माइन, मेरे नहीं हैं। दीज कैटल आर नॉट माइन, ये कैटल मेरे नहीं हैं, ये पशु या ये मवेशी मेरे नहीं हैं। और स्टूडेंट्स, कैटल एक ऐसा नाउन है जिसमें एस तो नहीं लगा होता है, पर ये हमेशा प्लूरल होता है, ये हमेशा बहुवचन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैटल लिखा हुआ है और उसके पहले दीज लिखा हुआ है। दीज हमेशा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ यूज किया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आर लगा हुआ है। आर हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, इसलिए कैटल ऐसा नाउन है जिसमें एस तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल है, बहुवचन है। और अगला सेंटेंस क्या है? देयर इज टी इन द केटल, केतली में चाय है, केतली में चाय है। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों होमोफोन्स का मतलब क्या है? कैटल, कैटल। पहले का हो गया पशु या मवेशी और दूसरे का हो गया केतली। और नेक्स्ट होमोफोन कुछ इस तरह से है, सीलिंग और सीलिंग। पहला भी सीलिंग है और दूसरा भी प्रोनाउंसिएशन सीलिंग ही निकल रहा है, लेकिन दोनों के जो मीनिंग है, अर्थ हैं। पहला सीलिंग, छत। माय डियर स्टूडेंट्स, छत। आप लोग जानते हैं रूफ का मतलब भी छत होता है। रूफ का मतलब भी छत होता है, लेकिन छत का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम रूफ बोलते हैं, और छत का जो नीचे का भाग होता है उसको हम सीलिंग बोलते हैं। जहाँ पर फैन लटकाया जाता है उसको हम सीलिंग बोलते हैं। और इस सीलिंग का मतलब हो गया मुहर लगाना, मुहर लगाना। और इस सेंटेंस इसका देखते हैं, आई बॉट, मैंने खरीदा, अ सीलिंग फैन, एक छत वाला पंखा, यस्टरडे, कल, मैंने एक छत वाला पंखा कल खरीदा। और दूसरा सीलिंग का मतलब है मुहर लगाना। द सर्वेंट, नौकर, इज सीलिंग, मुहर लगा रहा है। द बंडल ऑफ बुक्स, पुस्तकों के बंडल में मुहर लगा रहा है। कौन? नौकर। और अगला होमोफोन जो है वो क्या है? कोर्स और कोर्स। केवल यहाँ पर स्पेलिंग का फर्क होता है, बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो भी अलग है। पहला कोर्स का मतलब है भद्दा और दूसरे कोर्स का मतलब है पाठ्यक्रम। इसका सेंटेंस, पहला जो कोर्स है उसका सेंटेंस है योर क्लॉथ्स, आपके कपड़े, आर कोर्स, आपके कपड़े भद्दे हैं। और जो दूसरा सेंटेंस है हैव यू रिवाइज्ड, क्या आपने दोहरा लिया है, क्या आपने रिवाइज कर लिया है। योर कोर्स, अपना पाठ्यक्रम, क्या आपने अपना पाठ्यक्रम रिवाइज कर लिया है। और अगला होमोफोन्स है डियर, डियर। ये भी डियर है और ये भी डियर है, केवल स्पेलिंग का फर्क है। यहाँ पर DEER है और यहाँ पर DEAR है। इसका जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह से है, इस डियर का मतलब है हिरन और इस डियर का मतलब है प्यारा। सेंटेंस इसका, आई सॉ अ डियर, मैंने एक हिरन देखा, इन द पार्क, पार्क में, टुडे, आज, मैंने आज एक हिरन देखा पार्क में। डियर का मतलब प्यारा। आई मेट, मैं मिला, माई डियर फ्रेंड, अपने प्यारे मित्र से, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, मैं अपने प्यारे मित्र से पिछले वर्ष मिला। और नेक्स्ट होमोफोन है डायरी और यहाँ पर है डेरी। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा फर्क आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ये डायरी है
और ये डेरी है। लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। डायरी और डेरी, मतलब इसका ये हो गया डायरी, और इस डेरी का मतलब होता है दुग्धशाला। दुग्धशाला। सेंटेंस, आई बॉट अ न्यू डायरी यस्टरडे। मैंने खरीदी एक नई डायरी यस्टरडे, कल। कल मैंने एक नई डायरी खरीदी। और दुग्धशाला, ही हैज़ गॉन, वो गया है, टू डेरी, दुग्धशाला, फॉर मिल्क, दूध के लिए, यानी वो गया है दुग्धशाला दूध लेने। और अगला होमोफोन है डाई, और यहाँ पर भी है डाई। हिंदी में इसका मतलब देखते हैं। इस डाई का मतलब है रंगना, और इस डाई का मतलब है मरना। आई कैन डाई, मैं रंग सकता हूँ, दिस शर्ट, इस शर्ट को, मैं रंग सकता हूँ इस शर्ट को। और इस डाई का मतलब मरना। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, डाइड, मर गया, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। एक बूढ़ा व्यक्ति मर गया पिछले सप्ताह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 होमोफोन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप practicing, and take care. Thank you so much.